ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात अगर करें तो ये इसके अंदर 3 तरह की चीज़ें हैं। वन इज़ एक्यूपंक्चर, दैट इज़ निडलिंग। द अदर वन इज़ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, हर्बल ट्रीटमेंट्स। उसके साथ साथ कपिंग, जिसको हम हिजामा भी कहते हैं। इसके कॉम्बिनेशन को हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का इलाज कहा जाता है। इसके अंदर जब अगर एक्यूपंक्चर की बात हो तो उसमें निडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिफरेंट तरह की और डिफरेंट साइजेस की होती हैं, जिसके अंदर ऑरिकुलर निडल्स भी हैं, ऑरिकुलर आपके पैड्स भी होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अगर हम मॉक्सिबेशन थेरेपी की बात करें तो हीट थेरेपी दी जाती है। सो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक्यूपंक्चर स्पेसिफिकली एक्स एंड पेन्स का WHO की तरफ से रिकमेंडेड तरीका इलाज है। हमारे मतलब पे इसको बहुत अच्छी तरह से लास्ट 27 ईयर से प्रैक्टिस किया जा रहा है, और मेरे पेशेंट्स के अंदर लातादाद ऐसे मरीज हैं जो कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शाटिका, डिस्क स्लिप्स के साथ आए, जिनको पुरानी माइग्रेन्स थी, हेडेक्स थी, उनका ट्रीटमेंट दिया गया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 100% सक्सेसफुल तरीका इलाज है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है, तो अब लोग मेरे पास एनर्जी बैलेंसिंग के लिए भी आते हैं। आपके हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है। हम एक सर्किट से वाकिफ हैं, और वो है दिल का, क्योंकि हमें वो कन्वेंशनल मेडिसिन ने समझा दिया कि दर्द अगर यहाँ आएगी तो वो दिल के दर्द से उसको रिलेट किया जाएगा। ये वो मेरिडियन है जिसकी वो बात करते हैं, जो एक्यूपंक्चर में डिफाइन की जाती है, दिस इज द हार्ट मेरिडियन। इसी तरह हर इंटरनल ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है। सो दिस मेरिडियन, जो कि ये आपके आईब्रोज से दोनों तरफ बायलैटरल चलते हुए आपकी गर्दन से होते हुए नीचे स्प्लिट होती है, ये है ब्लैडर मेरिडियन। सो जब भी मेरे पास कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट आएगा या वो कमर दर्द का आएगा, तो मैं उसकी रूट कॉज के बारे में जानने की कोशिश करूंगी कि क्या इसके यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या इसके ब्लैडर में के साथ साथ यूट्राइन डिसफंक्शन तो नहीं है, नाव से नीचे क्या मसला पड़ रहा है। सो द बैड पार्ट इज कि जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन में, हम डायरेक्टली डिजीज को ट्रीट करते हैं। द गुड पार्ट इज इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जो कि एक प्लस पॉइंट है कि हम रूट कॉज की बात करते हैं। इन माई फील्ड द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज नॉट टू ट्रीट द डिजीज, इट्स टू फाइंड द डेफिशिएंसी, टेक आउट द एक्सेस एंड लेट द बॉडी हील की थ्योरी पे अमल किया जाता है। तो मेरे पास मरीज आएगा, मैं उसकी नब्शनासी करूंगी, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा हमारा डायग्नोस्टिक टूल बेहतरीन समझा जाता है। नब्स पढ़ने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्गन में एनर्जी एक्सेस है, किस ऑर्गन में एनर्जी लो है। उस एक्सेस एंड लो को ट्रीट करना, यानी वी हैव टू टेक आउट द एक्सेस एंड फिल इन द गैप ऑफ एनर्जी जो कि कम हो रही है। जब हम वो बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो दर्दों में इंस्टेंट आराम आता है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर टैंग एक्यूपंक्चर की बात करूं, जो कि मैंने एक मज़ीद एडवांस कोर्स किया, एंड दैट इज़ टैंग एक्यूपंक्चर, जिसके अंदर 6 सेकेंड निडल की बात की जाती है। दर्द किसी भी पेशेंट को हो रहा है, ही हैज़ और शी हैज़ टू काउंट टिल 6 और वो पेन गायब होनी चाहिए, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी बैलेंसिंग। सो एनर्जी बैलेंसिंग की जाती है थ्रू एक्यूपंक्चर। इसके अलावा इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाता है, जिसमें मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे ऐसे कुलीग जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो मेरे साथ होती हैं। अगर IVF IUI की ट्रीटमेंट्स हैं तो हम पैरेलल उनको साथ चलते हुए बहुत अच्छे तरीके से उनकी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है ताकि वो जो खातून एक मैसिव तरीका इलाज से गुजर रही है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, उसके स्ट्रेस लेवल को एक्यूपंक्चर कंट्रोल करता है ड्यूरिंग द IVI ट्रीटमेंट एंड IUI ट्रीटमेंट, IVF एंड IUI ट्रीटमेंट्स। और एक्यूपंक्चर की वजह से इस के अंदर सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो एस्थमा में एक्यूपंक्चर का बहुत ज़बरदस्त इलाज है। मेरे पास बच्चे आते हैं जिनका इनहेलर तक छूट जाता है। एलर्जीज़ की बात करें, अगेन एक्यूपंक्चर वर्क्स लाइक अ मिरेकल। एलर्जीज़ को वो ट्रीट करता है, स्किन के लिए इधर काम किया जाता है, एंड ये सब कुछ
ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन यानी हर्बल मेडिकेशंस के साथ विद एक्यूपंक्चर एंड विद कपिंग किया जाता है। और अगर हम हिजामा की बात करें तो इसके फ़वाइद तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए भी और कंपल्सरी भी किया, कंपल्सरी इन द सेंस कि जोर दिया उन्होंने कि हिजामा कराओ और ये मेराज का तोहफा भी है। और अगर हदीस की बात करूं तो एक हदीस है इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, जबकि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई हुई थी चाइना में 360 बीसी में, हज़रत ईसा से भी पहले की ये साइंस है। तभी मेरे ख्याल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर इल्म हासिल करने का इशारा दिया, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल साइंस बहुत अच्छी तरक्की कर रही थी।